है लॉफुल ऑफर। जब तक लॉफुल ऑफर नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट ही नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो ऑफर क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई to another his willingness to do or abstain from doing anything, कुछ करने या ना करने से संबंधित वो अपनी willingness शो करता है with a view to obtaining the assent to that either to such act or abstinence, दूसरे की वो acceptance हासिल करने के लिए वो अपनी willingness शो करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। जैसे इस सेक्शन 2A के अंदर डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत। अब आप देखोगे कि ऑफर में क्या हुआ कि एक पर्सन दूसरे के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो कॉन्टैक्ट करने के इच्छुक है। कहने का मीनिंग उसको कुछ काम करने या ना करने से संबंधित हो सकती है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो ऑफर कर रहा है, जब उसे हम प्रपोजल भी बोलते हैं, जो ऑफर या प्रपोजल कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोमिजर बोलते हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे प्रोमिजी बोलते हैं। तो प्रोमिजर को हम ऑफरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम ऑफरर भी बोलते हैं। और प्रोमिजर को क्या बोलते हैं? प्रोमिजी को क्या बोलते हैं? हम ऑफरी भी बोलते हैं। तो यह 3 पॉइंट आपके सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आया कि ऑफर क्या है, फिर ऑफरी कौन है और ऑफरर कौन है। आपको पता है ये एसेंशियल एलिमेंट्स में से वन ऑफ द एलिमेंट्स है। अब हम इसके बाद देखेंगे ऑफर के टाइप कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर। तो टाइप्स ऑफ ऑफर के हमने कुछ बेस भी बनाए हैं। फर्स्ट है हाउ टू मेक एन ऑफर, ऑफर को कैसे किया जा सकता है या मोड क्या है उसका। तो पहली ऑफर आती है एक्सप्रेस ऑफर, दूसरा इम्प्लाइड। ठीक है। अब इम्प्लाइड का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? मैं थोड़े से इसके नंबर सेट कर दूं, 1 2 3 और ये 4। एक मिनट में सभी नंबर सेट कर दूं, इसके कौन कौन से नंबर हैं। और ये आप 5 कह सकते हैं। और इसके बाद आप देखोगे ये 6 हो गया और ये लास्ट वन हमारा 7। तो 7 प्रकार की ऑफर यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफर आपने देखा कि कौन सी है? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है कि ऑफरर शब्दों का सहारा लेकर, शब्द वह ओरल में भी बोल सकता है और या वह रिटन में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जब वह शब्दों की बात करता है, शब्दों के द्वारा ऑफर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। जैसे ए ने बी को कहा कि वो कार बेचने को तैयार है, अगर वो 2 लाख रुपए में कार लेना चाहता है तो वो उसे सेल कर देगा। तो ये क्या, उसने ए ने बी को ऑफर किया 2 लाख रुपए में। और ये एक लेटर भी लिख सकता है, ये रिटन में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। इसके बाद आती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या होता है? ऑफर इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन। पर्सन का कंडक्ट ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिसमें वो इम्प्लाइड ऑफर का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे आप सेल्फ सर्विस होटल के अंदर गए और आपने वहां पर खाना खाया, तो वो क्या है? एक इम्प्लाइड ऑफर होगी। जो भी आपने खाना खाया उसके बदले आपको प्राइस देना पड़ेगा। सेल्फ सर्विस होटल था। तो इसमें क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है कि शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता, व्यक्ति का कंडक्ट ऐसा होता है। दूसरा हमारे पास तरीका है, वो है, देखोगे आप, जस्ट 1 मिनट, टू हुम एन ऑफर इज मेड, कि ऑफर किसको की गई है? स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है? एक जब पर्टिकुलर पर्सन को आप ऑफर करते हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को आप ऑफर करते हो, तो वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था आपने, ए ने बी को ऑफर की, तो बी क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर कर दी गई। ठीक है ना? ये स्पेसिफिक, अब बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, सी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि सी को तो ऑफर ही नहीं की गई। ठीक है। इसके बाद आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जब एक आप ऑफर पूरी पब्लिक को करते हो। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मॉल कंपनी एक क्या है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसने एक एडवर्टीजमेंट दी, इट वुड गिव 100 पाउंड टू एनीवन। वह किसी को भी 100 पाउंड दे देगी अगर उसकी जो बनाई गई स्मोक बॉल है उसे यूज करता है, यूज करने के बाद उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है फॉर ए सर्टेन पीरियड के अंतर्गत। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि अगर उसकी स्मोक बॉल को यूज करने के बाद किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा होता है तो उसे 100 पाउंड दिया जाएगा। ठीक है। और मिसेस कार्लर ने क्या किया? वो स्मोक बॉल परचेज किया, उसे यूज किया और एज पर डायरेक्शन यूज किया और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब क्या किया?
मिस्टर कार्लिल ने मिसेस कार्लिल ने क्या किया, उसके लिए क्लेम डाल दिया। अब क्लेम जैसे डाला तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट कहता है कि एडवर्टीजमेंट है जो पब्लिक कंपनी ने की थी वो जनरल ऑफर थी, ठीक है, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। मिसेस कार्लिल भी क्या है, मेंबर ऑफ द पब्लिक है, वो भी पब्लिक का एक हिस्सा है, उसने उसे एक्सेप्ट किया और उसके अनुसार उसने स्मोक बोर्ड को यूज किया, उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 100 पाउंड उसे देने पड़ेंगे। ये कोर्ट का डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर देखा कि जनरल ऑफर थी, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद आती है क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर होता है कि एक ऑफर की गई, दूसरे ने भी ऑफर कर दिया। इसमें क्या है, आइडेंटिकल ऑफर होती है। पार्टी क्या करती है, आइडेंटिकल ऑफर करती है इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। वे एक दूसरे के ऑफर को जाने बिना ऑफर कर देती है, तो इसे ऑफर को क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। इस क्रॉस ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे ए ने बी को कार सेल करने की राइट एक लेटर लिख दिया और बी ने ए को लिख दिया, वे कार को बाय करने चाहता है, अगर आप बेचना चाहते हो तो। उन्होंने एक दूसरे के ऑफर को जाने बिना ये ऑफर कर दी, सो क्या बोलते हैं, हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। इसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि ओरिजिनल ऑफर जो की गई है उसके बदले में आप ऑफर और कर रहे हो, इनकी ऑफरिंग उस दैट केस जिसने एक्सेप्ट करना था वो भी ऑफर कर देता है। एन ऑफर मेड द ऑफर इन टर्न ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जैसे आप एग्जांपल लें, ए ने बी को ऑफर किया कि वह 2 लाख रुपए की कार सेल करना चाहता है। अब बी ने इसे एक्सेप्ट ना करके एक नई ऑफर कर दी कि वह एक 180 में कार परचेज करने को तैयार है। तो इस केस में क्या होगा, आप बी ने भी ऑफर कर दी, लेकिन वो क्या कर दी, काउंटर ऑफर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उसने अब क्या हुआ, ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई। काउंटर ऑफर इज रिजल्ट ए न्यू ऑफर। काउंटर ऑफर से क्या होता है, एक नई ऑफर हो जाती है। तो काउंटर और क्रॉस में ध्यान देना है। क्रॉस ऑफर में आइडेंटिकल ऑफर होती है, ठीक है, लेकिन पार्टी एक दूसरे के ऑफर को जानते ही नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए, पार्टी को पता है कि दूसरे ने क्या ऑफर की, वो उसे एक्सेप्ट ना करके नई ऑफर देता है। एक सिंपल कह सकते हैं कि बार्गेनिंग ऑफर के पॉइंट आ जाता है, तो इसे हम काउंटर ऑफर भी कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑफर आती है हमारे पास, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को हम ओपन भी बोलते हैं और इसे हम कंटिन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू ओपन का मीनिंग होता है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो जो ऑफर की गई है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। इट इज ए नेचर ऑफ ए टेंडर। तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड है, जैसे 2 मंथ है, 3 मंथ है, इस प्रकार से आप कह सकते हो वो ऑफर को सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो आपने देखा हमारे पास 7 टाइप की ऑफर आई। कौन कौन सी है, एक एक्सप्रेस ऑफर होगी, इम्प्लाइड होगी, स्पेसिफिक होगी, जनरल होगी, और इसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ पॉइंट, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि ऑफर क्या है, ऑफरी क्या है और ऑफरर क्या है और उसका टाइप क्या है, ये आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू आज के लिए।